एक गुंडा अक्कू खुलेआम बाजार में नशीले पदार्थ बेचता था। उसके कारण कई लोग बीमार पड़ गए और शहर में डर का माहौल था। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। फिर इंस्पेक्टर विक्रम ने इस आतंक को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने चुपके से जानकारी इकट्ठा की और एक रात अपनी टीम के साथ बाजार में छापा मारा। अक्कू ने भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे बहादुरी से पकड़ लिया। पुलिस ने नशीले पदार्थ भी बरामद किए। अक्कू की गिरफ्तारी के बाद शहर में शांति लौट आई और लोग सुरक्षित महसूस करने लगे। एक जंगल में एक बंदरिया अपने परिवार के साथ रहती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। उसका पति शराबी था और दिन भर नशे में रहता था। रात को घर आकर वो अपनी पत्नी से मारपीट करता था। इस दुख से तंग आकर बंदरिया एक दिन अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। अब बंदरिया और उसके बच्चे भूखे रहने लगे। अपनी बीमार माँ का पेट भरने के लिए दोनों बच्चे गांव में जाकर खाने की चीजें चुराने लगे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया और बहुत मारा। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कुछ परिस्थितियां परिवार को तोड़ सकती हैं और बच्चों को मुश्किल में। सेना का एक जवान छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ गुंडे एक जलपरी को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये देखकर जवान ने उन गुंडों से लड़ाई की और जलपरी को छुड़ा लिया। जलपरी को बचाने के बाद उसने उसे वापस पानी में छोड़ दिया। भारत और पाकिस्तान के पहलवानों की कुश्ती हो रही थी। दर्शकों से अखाड़ा खचाखच भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। पहले भारतीय पहलवान ने पाकिस्तानी पहलवान को जोर का मुक्का मारा, जिससे वो थोड़ा डगमगा गया। फिर पाकिस्तानी पहलवान ने भी पलटवार किया और भारतीय पहलवान को जोरदार वार किया। दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। तभी भारतीय पहलवान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पाकिस्तानी पहलवान को उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। भारतीय पहलवान जीत गया और पूरे अखाड़े में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। एक बार एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो खुद को जंगल का राजा मानता और सभी जानवरों को डराता था। रोज शिकार करता, चाहे भूख हो या न हो। धीरे धीरे जानवर परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि रोज एक जानवर खुद शेर के पास जाएगा ताकि बाकी बच सकें। एक दिन खरगोश की बारी आई। वो जानबूझकर देर से पहुंचा और शेर से कहा, महाराज, एक और शेर आया है जो खुद को राजा कहता है। गुस्से में शेर खरगोश के बताए कुएं तक गया। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और सोचा दूसरा शेर है। छलांग लगाई और डूब गया। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया।